आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र चैप्टर 1 विकास NCERT कक्षा 10 के हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को लिया हूं। और इस वीडियो में सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आप लोग प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तीसरा, सतत विकास क्या है। चौथा, आर्थिक नियोजन क्या है। पांचवा, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। छठा, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। ये सभी प्रश्न को करवा रहा हूँ और यह YouTube पर पहली ऐसी वीडियो है जिसमें NCERT प्रश्न उत्तर कक्षा 10 के करवा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जस्ट यहाँ पर है। देखिए अर्थव्यवस्था, आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बुक में मतलब कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। और इसको भी लिखते जाइएगा इसका उत्तर। ये क्वेश्चन आपका हो गया और ये आपका उत्तर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग और व्यापार। ये सभी क्या है, एक अर्थव्यवस्था के ही प्रकार है, अर्थव्यवस्था के एक ढांचा है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और इसका जो उत्तर है यहाँ से आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। देखिए प्रश्न से ही आप लोग को समझ में आ गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था तो आपका 3 प्रकार के होता है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिला हुआ यानी मिश्रण होता है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यही आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, उत्पादन का मतलब कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है, तो उस पर अधिकार जो होता है उस देश के सरकार और जनता दोनों का अधिकार उस पर होता है, ठीक है, दोनों का अधिकार। इसीलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश जो है हमारा देश भारत है। सबसे बड़ा उदाहरण यही है, ठीक है। हमारा देश भारत में सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास उत्पादन के साधन का अधिकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका उत्तर, सतत विकास का अर्थ होता है, सतत विकास का जो अर्थ होता है क्या होता है, वैसा विकास जो जारी रह सके अथवा टिकाऊ बना रहे। मतलब कि सतत विकास का मतलब जब हम बोलेंगे तो आप लोग समझना है कि टिकाऊ रहने वाला विकास, जारी रहने वाला विकास, ठीक है। तो यही हो गया सतत विकास का अर्थ। और सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों को ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास की क्रिया में क्या होता है, वर्तमान पीढ़ी यानी वर्तमान में जो पीढ़ी चल रहा है और भविष्य में पीढ़ी दोनों को ध्यान में रखा जाता है। और संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। जैसे कि कोयला को अगर हम अच्छा तरीक़ा से विकास में मतलब कि सतत विकास से उपयोग करते हैं तो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी भी कोयला से परिचित हो जाएंगे। अन्यथा यह तो समाप्त हो जाएगा तो आगे आने वाला पीढ़ी भी नहीं समझ पाएगा कि कोयला क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आर्थिक नियोजन क्या है। चौथा क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है। इसका उत्तर देखते हैं। आर्थिक नियोजन का मतलब राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की जो प्राथमिकता है देश के संसाधनों का, देश के में जो संसाधन है, राष्ट्र के जो प्राथमिकता है मतलब मांग है, उसमें जो है देश के संसाधन का विभिन्न विकास के क्रिया में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। चलिए आगे की क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए मानव विकास रिपोर्ट क्या है। देखिए उत्तर इसका, मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत मानव प्राणी के विभिन्न पहलुओं को पेश किया जाता है। प्रश्न से ही आप लोग समझ गए कि मानव विकास यानी मानव में जो विकास हुआ है उसका रिपोर्ट रखना ही मानव विकास रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत मानव का जीवन स्तर यानी मानव मतलब जो जीवन स्तर है उसका, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा आदि शामिल होता है। मतलब इस रिपोर्ट में, मानव विकास रिपोर्ट में मानव के जीवन स्तर शामिल होता है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है मानव विकास रिपोर्ट, यह रिपोर्ट किसी क्षेत्र विशेष लोगों के संदर्भ में, जैसे कि भारत हो गया, भारत के लोगों के संदर्भ में जानकारी देता है। तो जानकारी देने वाला कौन सा रिपोर्ट है? तो मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो आधारिक संरचना क्या है देखते हैं। देखिए आधारिक संरचना, इसका उत्तर होगा आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। मतलब आधारिक संरचना जो है उन सुविधाओं है, सेवाओं है जो देश के विकास में सहायक होते हैं। जो देश के विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे बिजली हो गया, परिवहन, बैंकिंग, संचार, स्कूल, कॉलेज, ये सब आदि क्या है? ये सब आधारिक संरचना है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं जिस देश का आर्थिक ढांचा यानी आर्थिक ढांचा मतलब आधारिक संरचना, जिस देश का आधारिक यानी आर्थिक ढांचा जितना अधिक होता है वह देश उतना ही क्या होता है? विकसित होता है, वह विकसित होता है। मतलब हम समझ सके होंगे कि ये क्वेश्चन जो है आधारिक संरचना मतलब आधारिक जो संरचना जिस देश का मजबूत होगा वह देश विकसित होगा। जैसे कि अमेरिका का आधारिक संरचना बहुत ही मजबूत है, इसीलिए अमेरिका आज विकसित देशों की श्रेणी में 1 नंबर पर है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि आधारिक विकास क्या होता है। तो हम लोग यहाँ से सभी प्रश्नों को कर लिए हैं और आगे के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, अब हम इसी प्रकार के वीडियो को बनाते रहेंगे। राज्य एवं राष्ट्र की आय के प्रश्नों को करेंगे और इसमें कुल 7 या 8 चैप्टर होगा और सभी चैप्टर के प्रश्न उत्तर को करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कक्षा 10 और कक्षा 9 की तैयारी करने के लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट में जाकर, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं क्लास 10 और क्लास 9 के वीडियो। ठीक है, यहाँ से आपको NCERT पैटर्न पर सभी प्रश्न उत्तर मिलेगा। NCERT से सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके देख लीजिए, सभी के सभी प्रश्न NCERT से होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।